रुको जरा, सबर करो। दोस्तों मिथ ये है कि आप अगर कुछ भी चाहें ब्रेकफास्ट में खाना तो आप खा सकते हैं, लेकिन ट्रुथ ये है कि जो परफेक्ट ब्रेकफास्ट होता है ना, उसके अंदर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और डाइटरी फाइबर होना चाहिए। क्योंकि रात को जो आप लोग खा के सोते हैं या फिर पूरे दिन में आपने पिछले दिन में जो खाया होता है वो पूरा बॉडी रात भर में डाइजेस्ट कर लेती है और उस समय होता है हमारा एम्प्टी स्टमक सुबह के टाइम। तो बॉडी को जरूरत होती है प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की, और जो हमें एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट से ही मिल सकता है। दोस्तों मिथ ये है कि कोको कोला जिसे हम लोग पीते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होता है अगर उसको कंपेयर किया जाए बाकी ड्रिंक्स के साथ। लेकिन जो ट्रुथ है ना, वो आप सुन के एकदम चौंक जाओगे, क्योंकि कोको कोला में 10% से भी कम शुगर होता है, और अगर यहीं देखें बाकी जूसेस में तो उनमें 10% से तो बहुत ज्यादा शुगर होता है। मिथ ये है कि जो सुशी होती है वो एक हेल्दी फूड है और वो हेल्दी फूड्स की ही कैटेगरी में भी आया जाता है। लेकिन ट्रुथ ये है कि जितनी भी टाइप्स की सुशीज होती हैं और सोया सॉस होता है, यानी सुशी को तो सोया सॉस में डिप करके खाते हैं ना, तो फिर वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज कंटेन करते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। मिथ ये है कि आप जब बीमार पड़ते हो ना, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पीना चाहिए ताकि आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए और बहुत जल्दी रिकवरी हो जाए। लेकिन इसका ट्रुथ आप सुन के एकदम हैरान हो जाओगे। इसका ट्रुथ ये है कि जो मिल्क होता है वो हमारे म्यूकस लेयर को एकदम थिकर बना देता है, जिसकी वजह से ठीक होना तो बहुत दूर की बात, आप लोग और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो। दोस्तों मिथ ये है कि अगर आप कभी भी प्यासे हो और जूस पी लिया तो फिर आपकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन इसका ट्रुथ ये है कि जो जूस के अंदर पानी होता है ना, यानी वाटर कंटेंट होता है, उसकी वजह से आपकी प्यास बुझती है। क्योंकि जो जूस होता है वो फूड की कैटेगरी में आ जाता है, उसकी वजह से आपकी भूख थोड़ी सी कम होती है, प्यास नहीं। मिथ ये है कि जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ट्रुथ ये है कि हम लोग अगर एक पीस भी खा लेना डार्क चॉकलेट का तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बताऊं कैसे? वो हमारी स्किन और हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक साथ ज़्यादा ही कुछ खाने लगे, समझ आया? मिथ ये है कि हमें सुबह सुबह उठ के जूस पी लेना चाहिए ताकि हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाए और बॉडी में भी एनर्जी आ जाए। लेकिन इसका ट्रुथ ये है कि अगर हम लोग सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक में जूस पी लें तो फिर वो हमारे स्टमक पे बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट छोड़ेगा, क्योंकि वो ना जूस एम्प्टी स्टमक में एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। तो अगर पेट से करना है प्यार तो फिर सुबह उठ के जूस को करो इनकार और जाके कुछ खा लो। मिथ ये है कि बियर पीने वाले लोग ओवरवेट हो जाते हैं और उनकी तोंद बाहर निकल जाती है। लेकिन इसका ट्रुथ ये है कि बियर जो होता है ना, वो एक लो फैट प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसके साथ जो फैटी बियर स्नैक्स लिए जाते हैं ना, उसकी वजह से ओवरवेटिंग होती है, उसकी वजह से ही उन लोगों का फैट प्रोड्यूस होता है, बियर की वजह से नहीं होता भैया। अब यार कितना मुश्किल होगा, जस्ट से नो टू ड्रिंक। आई एम सॉरी, मैं ड्रिंक को मना नहीं कर सकता। अंकल मिथ ये है कि हमें रोज 6 से 8 ग्लास पानी पी लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। लेकिन इसका ट्रुथ ये है कि हमें उतना पानी पीना चाहिए जितना हमारी बॉडी मांगे, जितना बॉडी को नीड हो उतना पानी पी लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि 6 से 8 गिलास पिए, 9 ग्लास, 10 ग्लास, 12 ग्लास भी पानी पी सकते हैं। मिथ ये है कि अगर हमें अपना वेट लॉस करना है तो फिर हमें खाना कम खाना पड़ेगा, हमें अपनी डाइट कट करनी पड़ेगी। लेकिन इसका ट्रुथ ये है कि अगर हम लोग दिन में 5 से 6 बार खाना नहीं खाते हैं ना, या फिर कुछ भी स्नैक्स को भी अगर आप लोग इसमें काउंट करके नहीं खाते हैं ना, तो आपका वेट कभी लॉस हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर एक बार भी गैप होता है खाने का तो फिर हमारी बॉडी में गैस प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से शरीर फूलने लगता है किसी का भी, जिसकी वजह से भाई वेट लॉस तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए खाना छोड़ना छोड़ो, खाना खाओ। आई होप गाइज आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इसे देख के आपकी आंखें भी खुल गई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को दे दीजिए थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
feel the sound.